वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 11 से 13 नवंबर की करंट की क्लास हमारी होगी और इन 2 दिनों के बीच में जो मैं क्लास नहीं ले पाया वो सभी क्वेश्चन आज और कल की क्लास में हम बेटा कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है बेटा, इसमें दिवाली वगैरह चली हुई है, तो इसीलिए 2 दिन क्लास हमारी नहीं आ पाई। लेकिन इन 2 दिनों के बीच में जो भी क्वेश्चन बने होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपके सामने जरूर मैं रखूंगा आने वाले 2 दिनों में। ओके, कुछ क्वेश्चन आज होंगे, कुछ क्वेश्चन कल वाली और परसों वाली क्लास में ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि आपके लिए भी ज्यादा लंबी क्लास ना हो, आप इजिली 15 से 20 मिनट में ये सारी क्लासेस पढ़ सकते हो। ठीक है ना, मतलब इन 2 से 3 दिनों में जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस आप इजीली 15-20 मिनट में कवर कर लोगे। वो सारे क्वेश्चन मैं डालता रहूंगा। मैं एक क्लास में 10 या 11 ही क्वेश्चन डालता हूं, ताकि आपके लिए भी ज्यादा समय ना हो, क्योंकि बेटा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, और जीएस को जितना ज्यादा कर लें वो कम ही रहता है। इसलिए बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं केवल वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ओके, तो बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कौन से देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को आईसीसी बोर्ड ने खत्म कर दिया है? आईसीसी बोर्ड हैज एबोलिश्ड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड। तो बेटा आंसर क्या है इसका? आंसर आप मुझे बता सकते हैं? वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। तो बेटा आंसर इज श्रीलंका। तो बेटा श्रीलंका की जो सदस्यता है उसको खत्म कर दिया गया है अभी आईसीसी के द्वारा, है ना। इनके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिस पर श्रीलंका खरा नहीं उतरा, इसलिए श्रीलंका को आईसीसी की जो सदस्यता थी उससे निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है फिलहाल के लिए। ओके, मैं आईसीसी की बात करूं बेटा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका हेड ऑफिस किधर है बेटा? हेड ऑफिस है बेटा दुबई के अंदर। किधर है? दुबई। इसके हेड कौन है आईसीसी के? आईसीसी के हेड कौन है बेटा? ग्रेग, या फिर ग्राग कर सकते हो, या ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये हेड हैं किसके? आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस दुबई के अंदर है। ग्रेग बार्कले ये इसके हेड हैं। ओके, तो बेटा श्रीलंका को हटा दिया गया है अभी। अब मैं थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में विचार करूं तो मैं स्टैटिक पॉइंट में श्रीलंका के आपके बारे यहां पर आपके लिए मैं रखता हूं, सुनिए, क्योंकि बेटा श्रीलंका के हमारा नियरेस्ट कंट्री है, बिल्कुल पास पे है ना। बीच में राम सेतु ही तो था बीच में, नहीं तो श्रीलंका हमारा समुद्री सबसे पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है और जयवर्धने कोट्टे भी है ना। महेंद्र जयवर्धने कोट्टे भी उसकी राजधानी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रम सिंघे राष्ट्रपति हैं। ओके, वहां की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली आप कह सकते हो वहां की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, श्रीलंका में बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सी चीज होती है? तो होती है चाय, यानी टी। ओके, श्रीलंका और भारत के जो नियरेस्ट पॉइंट है, देखो बेटा ये इस तरह से भारत का ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया कौन सा? देखो मैं थोड़ा सा यहां पर बना के दिखाता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो नियरेस्ट प्लेस है वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? जैसे कि ये अपना भारत हो गया और यहां पर है बेटा ऐसे श्रीलंका, तो यहां इस तरह से करके ऐसे है अपना इंडिया। ओके, देखो यहां से मैं थोड़ा सा इसको और सही इस तरीके से मैं बनाऊं तो ऐसे अपना इंडिया है। तो अपने इंडिया का तो ये पॉइंट है ना, जिसका नाम क्या है? धनुषकोटी या धनुषकोडी। ये भारत का स्थान है कहां पर बेटा? तमिलनाडु के अंदर। और श्रीलंका का ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है तिलई मन्नार। सुनिए,
इन नियरेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इंडिया का धनुषकोटी और श्रीलंका का तिलई मन्नार, ये पॉइंट है बेटा। और इन्हीं के बीच में था यहीं पर राम सेतु, है ना, लगभग 48 किलोमीटर का बताया जाता था, है ना। राम सेतु इन्हीं के बीच में था, धनुषकोटी और तिलई मन्नार के बीच में था राम सेतु। ओके, बात समझ में आ गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, महिंद्रा जयवर्धने कोटे, है ना, जयवर्धने कोटे बता सकते हो आप लोग, कोलंबो भी है। और साथ में आप ये बता सकते हो कि वहां की लंबी नदी कौन सी है, तो वो है महावेली। कौन सी? महावेली। चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो करता है श्रीलंका। ओके, चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में बनी पहली रोबोट सीईओ किस देश से संबंधित हैं? रिसेंटली इन विच कंट्री डज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट बिलोंग? तो कहां से बिलोंग करती है बेटा? सुनिए, तो मैं आंसर दे दूं पहले, तो अब मैं आपको आंसर बता दूं, ये आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया की है बेटा ये। देखो, ये जो फर्स्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, हमने ये तो सबको मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमने तैयार कर दिए हैं, लेकिन उनमें भी फर्स्ट सीईओ भी तैयार कर दिया गया, जिसका नाम है मिका। जिसका नाम क्या बेटा? ये जो आप पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इसमें ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये जो मिका नाम दिख रहा है, मिका है इसका। और मिका को तैयार करने वाली कंपनी, ये कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। डिक्टाडोर और हैंसन, ये दो कंपनी। ये कंपनियां किसकी? ये कोलंबिया की कंपनी है बेटा। कौन सी देश की कंपनी? कोलंबिया की। तो कोलंबिया की कंपनियां डिक्टाडोर और हैंसन, जिसने मिका जो कि सीईओ है, जो कि ह्यूमनॉइड रोबोटिक एक सीईओ हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के द्वारा बनाया गया पहला सीईओ कौन है? मिका। और कौन से देश में? कोलंबिया में जो मिका नामक जो रोबोट है, उसको पहला सीईओ ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया गया है। सीईओ है ना, रोबोट वो भी सीईओ किसी कंपनी का बनाया गया। ये मिका जो रोबोट है, एक सीईओ है, जो इसको तैयार किसने कंपनी ने किया? डिक्टाडोर और हैंसन कंपनी ने। कौन से देश की कंपनी बेटा? कोलंबिया की कंपनी। कोलंबिया इन विच कॉन्टिनेंट? तो बेटा कोलंबिया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, है ना। कहां पर है कोलंबिया? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है कोलंबिया। ओके, कोलंबिया। तो कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की कैपिटल क्या है बेटा? मैं यहां पर लिखता हूं, BOGOTA, बोगोटा कैपिटल है। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पेसो। कोलंबियन पेसो ये करेंसी है, ओके, कोलंबिया की। और कोलंबिया से इक्वेटर लाइन भी गुजरती है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 देश ऐसे हैं जहां से इक्वेटर लाइन पास आउट होती है। तो वो 3 देश कौन से हैं? ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। ओके, कोलंबिया की राजधानी बेगोटो या बोगोटा, ठीक है, बोगोटा आप कह सकते हो। और इसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो। ओके, इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसकी कंपनी डिक्टाडोर और हैंसन, जिसने ये मिका नामक रोबोटिक सीईओ तैयार किया है। ओके, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 3। WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज पाए गए हैं? अकॉर्डिंग टू WHO 2022 रिपोर्ट, इन विच कंट्री द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीबी पेशेंट हैव बीन फाउंड? तो आंसर इज भारत। आंसर इज भारत। यहां स्पेलिंग आप सही कर सकते हो, भारत। ओके, भारत बेटा, भारत में पूरी दुनिया के 27% केस भारत में है। बड़ी चिंता वाली बात है कि भारत में ये जो पोल्यूशन इतना फैल रहा है ना दिल्ली के अंदर, तो यहाँ बेटा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है इस पोल्यूशन से। अभी दिवाली है, तो दिवाली पर बैन होने के बावजूद भी बम पटाखे इतने छुड़ाए जा रहे हैं, है ना। तो बेटा ये सब पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ये बनते ही क्यों हैं? अगर देखो सरकार इनको बैन तो करती, लेकिन फिर भी आदमी अगल बगल से किसी दूसरे स्टेट से या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जाकर ले आते हैं ना। ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, फिर भी देखो आप ये सब होता है। तो इससे पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, तो ये हमारे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत नुकसानदायक है ना। और जो टबैको है, तंबाकू का सेवन है, इससे भी ये डिजीज बहुत ज़्यादा फैलती। इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 1 रहा,
है ना। दूसरे स्थान पर बेटा कौन सा है, सबसे आगे है भारत, यानी हम जो इंडिया, हम आज भी देखो नाम चेंज हो गया भारत, लेकिन इंडिया बोल देते हैं, आप समझो, ठीक है। उसके बाद है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद कौन सी कंट्री बेटा, चाइना, चाइना। और फिर कौन सा है, फिर है फिलीपींस, फिलीपींस, समझो आप, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान, ठीक है। सबसे ऊपर है इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। ये कंट्री बेटा नंबर 1, 5 कंट्री हैं, है ना। नंबर 1 इसमें इंडिया है, जिसमें सबसे ज्यादा टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस हैं वो 27% हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा केसेस हैं बेटा, ओके। तो भारत के अंदर है ये, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखें। ये किसी बैक्टीरिया से होता है बेटा, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से होता है ये ट्यूबरक्लोसिस रोग। और 6 महीने की दवाई खानी पड़ती है, डोट्स, जिसको क्या बोलते हैं, डोट्स। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हो, है ना। फिर भी इंडिया में इसकी जो मोर्टेलिटी जो रेट है, जो मृत्यु दर है, वो 12% है बेटा। कोरोना से कहीं ज्यादा आदमी मरते हैं हर साल ट्यूबरक्लोसिस से, यानी कि टीबी से। 12% मृत्यु दर है टीबी की, और ये लंग्स में और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स में ही होगा, शरीर के दूसरे अन्य अंगों में भी ये हो सकती है टीबी, ओके। सबसे ज्यादा ये लंग्स में होती है। लेकिन लगातार वेट गिर जाता है, बुखार बना रहता है, और ये इसके सामान्य लक्षण है। तो खांसी लगातार बनी रहती है, बलगम वाली खांसी होती है। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें, और इसका इलाज है, मुमकिन है बेटा। लगातार 6 महीने आपको डोट्स की जो दवाई हैं वो खानी पड़ेंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो, ओके। तो ये है इंडिया नंबर 1 इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? अभी 2023 में मनाया गया। इन ईयर 2023 व्हेन वाज नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th नवंबर बेटा, 10th नवंबर, 10 नवंबर को ये मनाया गया। देखो ये कब से मनाया जाता है, 2016 से। 2016 से हर साल धनतेरस, हर साल दिवाली से पहले आती छोटी दिवाली, उससे पहले आता धनतेरस। तो बेटा धनतेरस के दिन, है ना, धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन, ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, ओके। धनतेरस के दिन ये मनाया जाता है हर साल। तो अब की बार धनतेरस कब था, 10 नवंबर को। तो 2016 से ये आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था बेटा। कब स्टार्ट किया गया था, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ओके। देखो यहां लिख दूं, आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। आयुष मंत्रालय ने 2017-16 में शुरू किया गया। हर साल धनतेरस को यह मनाया जाता है, ओके। थोड़ा सा मैं आयुर्वेद के बारे में जिक्र करूं, सुनिए बेटा। आयुर्वेद जो है, हमारे कौन से वेद के अंदर आयुर्वेद का जिक्र किया गया है? हमारे कितने वेद हैं बेटा, 4 वेद है हमारे, है ना। ओल्डेस्ट कौन सा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो बेटा आयुर्वेद कौन से वेद में है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में है, दिया गया है आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा, है ना, चिकित्सा पद्धति किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में और क्या क्या है, जादू, टोना, शाप, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, शादी, विवाह, ये बहुत सारी तरह की चीजें इसके अंदर दे रखी हैं अथर्ववेद के अंदर, है ना। अथर्ववेद न्यूएस्ट है, यंगेस्ट है, सबसे बाद में जो बनाया गया न्यूएस्ट है, जो कि जो कौन सा वेद है, अथर्ववेदा, सबसे बाद में लिखा गया ऋषि अथर्वा के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद लिखा गया है। इसमें जादू, टोना, शाप, वशीकरण, चिकित्सा वगैरह है। आयुर्वेद के बारे में इसके अंदर दिया गया है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बेटा जो भी रोग होता है उसको जड़ से खत्म करती है ना। तो बहुत ही इसको आप अपनाएं, कोई भी ऐसी तकलीफ है तो ये बिल्कुल जड़ से आपके बीमारी को, आपके रोग को बिल्कुल खत्म कर सकता है, ओके। तो आयुर्वेद यानी आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, हर साल धनतेरस के दिन
ये मनाया जाता है। अब की बार 10 नवंबर को ये 2023 में मनाया गया। ओके, आयुष मंत्रालय ने 2016 में इसकी शुरुआत कर दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया? बेटा अभी देखो, उड़ीसा के अंदर अब्दुल कलाम द्वीप है, ये आइलैंड है अब्दुल कलाम। कौन सा? अब्दुल कलाम, जो पहले, सुनिए मैं लिखता हूं, अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था बेटा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं, WH, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड है बेटा ये। पहले इसका नाम था क्या? व्हीलर आइलैंड। अब नाम क्या है? अब्दुल कलाम। ये उड़ीसा के बिल्कुल आगे बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है ना, जो कि उड़ीसा का आइलैंड माना जाता है। उड़ीसा का द्वीप है ये, जिसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप। अब नाम क्या है इसका? अब नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ओके, यहां से कौन सी मिसाइल का परीक्षण अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल कर दिया गया? ये है परले मिसाइल। कौन सी? परले, परले मिसाइल बेटा। ओके, अभी कुछ दिन पहले प्रचंड, अग्नि, त्रिशूल ये सब हो चुका है अभी, लेकिन परले का सफलतापूर्वक ये परीक्षण कर दिया गया। 2021 में भी इसके परीक्षण किए गए थे, है ना, लेकिन अब पूरी तरह से सक्षम है। और बेटा ये सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह पर मार कर सकती है। सतह से सतह पर मार कर सकती है। सरफेस टू शेयर, सरफेस टू सरफेस, ये मारक क्षमता है इसकी। किसकी? परले की। कहां पर? उड़ीसा में। कौन से आइलैंड? अब्दुल कलाम आइलैंड पर है, जिसका पहले नाम था, क्या नाम था बेटा? व्हीलर आइलैंड। ठीक है, अब नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, सबको मालूम है। ओके, APJ अब्दुल कलाम। मैं उड़ीसा की बात करूं बेटा थोड़ी सी, किसकी बात करूं? उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर बेटा जगन्नाथ मंदिर है ना, लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। ये 3 मंदिर हैं बेटा उड़ीसा के अंदर, बहुत ही जबरदस्त मंदिर हैं, ध्यान रखना। यहां पर उड़िया भाषा है, ओडिसी यहां पर डांस है, ओडिसी। और उड़िया यहां की भाषा है। उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर यहां कैपिटल है। और उड़ीसा के अंदर सबसे लंबी जो नदी है वो है महानदी। और महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा डैम बना है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। ओके, ओडिशा की सबसे लंबी नदी महानदी है। और महानदी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी बेटा कौन सी? इसका आंसर आप मुझे दोगे बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं ज्योग्राफी, उनको जरूर मालूम होगा, मैंने अगर रिवर का चैप्टर कराया है तो इसका आंसर मुझे आप दोगे। ठीक है, नहीं मालूम तो भी बेटा सर्च करके देना। जो बच्चों को नहीं मालूम, क्या कम से कम उसको खोजेगा, उसका 1 नंबर यहां से सॉलिड होगा। जरूर मेरे को कमेंट करके बताओ बेटा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। ओके, तो महानदी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? इसका आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्लूचेवस्काया सोप्का ज्वालामुखी किस देश में? देखो इसका नाम भी बड़ा अटपटा, यहां पर ये के से स्टार्ट करना बेटा, ये के लिखा है। ओके, तो बेटा ये क्लूचेवस्काया सोप्का जो वोल्केनो है, ये इन विच कंट्री? तो रिसेंटली इरप्टेड है बेटा। ये इस साल 2023 में तीसरी बार इसमें इरप्शन हुआ है, तीसरी बार इरप्शन हुआ है। और ये है बेटा रूस का। कहाँ का है ये रसिया का है बेटा, रसिया का, जिसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया क्योंकि रसिया बेटा कहाँ पर है? ये रसिया कहाँ पर है? यूरोप के अंदर भी और एशिया के अंदर भी, तो इसको हम बोलेंगे यूरेशिया। तो यूरेशिया में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, हाईएस्ट
एक्टिव वोल्केनो इन यूरेशिया, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरेशिया। यूरेशिया बनता है बेटा यूरोप प्लस एशिया, दोनों कॉन्टिनेंट को मिला दें तो यूरेशिया कहलाता है। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरेशिया, आंसर इज क्लूचेवस्काया सोपका। इन विच कंट्री? रसिया के अंदर है बेटा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस साल ये तीसरी बार विस्फोट हुआ है। और सी लेवल से कितनी ऊपर तक? सी लेवल से कितनी ऊपर तक? 13 किलोमीटर ऊपर तक इसका धुआं, इसकी राख वगैरह, इसका जो सिंडर वगैरह जो होता है, ठीक है ना, वो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया है इरप्शन होने के बाद। ओके, तो बहुत ही एक्टिव है ये, रसिया के अंदर है। ओके, 3 बार इसमें विस्फोट हुआ है। देखो बेटा, वोल्केनिक माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट यानी कि सुसुप्त, एक्टिव यानी सक्रिय, और तीसरा होता है कौन सा? तीसरा होता है मृत या शांत, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट या डेड। ओके, तो 3 तरह का होता है ये, बात समझ में आ गई? 3 तरह का होता है बेटा। ओके, तो ये एक्टिव है, और आपके पेपर में एक्टिव वोल्केनो ज्यादा पेपर में आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये एक्टिव याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, NHRI का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो बेटा ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है, ये जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर, तो फ्लैग आपको यहां पर दिखेगा नहीं पिक्चर में, आंसर मैं बता रहा हूं कोपेनहेगन। आंसर इज कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री इन विच कॉन्टिनेंट? यूरोप, है ना। डेनमार्क कंट्री बेटा कहां की है? यूरोप की है। तो इसकी कैपिटल कौन सी? कोपेनहेगन। ये NHRI का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है बेटा? इसका आंसर होता है जो अपना होता है ना, क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन जो राइट्स होता है ना, मानव अधिकार जो आयोग होता है, उसके लिए ये होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म में आपको बता दूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ये होता है। और इसका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अब की बार कोपेनहेगन में हुआ है। कहां हुआ है बेटा? कोपेनहेगन में हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो देखो ये क्यों हुआ है बेटा, ये वैसे तो कोपेनहेगन में इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये आदमियों के जो मानव अधिकार के लिए जो होता है ना, उसके लिए किया गया है ये, है ना। और ये 14वां अंतरराष्ट्रीय कोपेनहेगन का जो सम्मेलन था, जो NHRI का था, ये 14th का था जो कोपेनहेगन के अंदर था, 14वां इसको बताते हैं। और ये राष्ट्रीय मानव अधिकार के लिए जो था वो होता है, अपने मानवीयकरण के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो होते हैं ना अधिकार वगैरह, उसके लिए किया जाता है ये। ओके, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया बेटा? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। भारत की तरफ से इसमें कौन गए थे उधर? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा ये जज रह चुके हैं बेटा, अरुण मिश्रा पहले। ओके, और ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हेड हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा, जिसने वहां पर भी भाग लिया था, किसमें? कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय नवाचार को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है? विच इंडियन इनोवेशन हैज रिसीव्ड द अर्थशॉट अवार्ड? बेटा ये अर्थशॉट जो अवार्ड है ना, ये आपको देख सकते हो, ये पर्यावरण के संबंध में होता है बेटा। किसके संबंध में दिया जाता है? पर्यावरण में। पर्यावरण के प्रति जागरूकता वगैरह, या पर्यावरण के प्रति जो भी आदमी या जो कोई संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर्यावरण के लिए विशेष योगदान जो देती है, उसको ये प्राइज मिलता है बेटा, ठीक है। तो ये अब की बार 5 संस्थाओं को या 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 2 भारत के हैं, जिसमें से 2 भारत के कौन से? भूमित्रा और SS, यानी कि आंसर इज सी, ए और बी दोनों। आंसर इज सी, आंसर है ए और बी दोनों ही। भूमित्रा का आंसर होता है बेटा भूमि मित्र, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का मित्र। भूमित्रा का मतलब पृथ्वी का मित्र, है ना। इसकी जो स्थापना कर्नाटक के आदित्य मूर्ति ने स्थापित इसको किया है, भूमित्रा को, है ना। SS प्रौद्योगिकी का मतलब होता है सौर ऊर्जा संचालित। सौर ऊर्जा संचालित, तो बेटा इसमें सौर ऊर्जा संचालित है, यानी सोलर पैनल्स वगैरह अपना जो होता है, उनसे कुछ भी चीजें हम चलाते हैं वगैरह, तो जो पर्यावरण से
जो पर्यावरण के प्रति हम उसका रख रखाव करते हैं, उसके प्रति हमारा मतलब अच्छा संदेश जाता है। ऐसे ही भूमित्र यानी पृथ्वी का मित्र इसको हम मानते हैं। तो आंसर इज सी, दोनों। इसमें दोनों है बेटा। ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? ये इंग्लैंड से प्रदान किया जाता है। कौन देता है बेटा इसको? अर्थशॉट पुरस्कार गिवन बाय इंग्लैंड, या आप यूनाइटेड किंगडम कर सकते हो, ब्रिटेन कर सकते हो। ओके, तो ब्रिटेन देता है बेटा इसको। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, म्यांमार और किस देश के बीच मरुमैक्स अभ्यास का आयोजन पहली बार अंडमान सागर में किया गया है? मरुमैक्स एक्सरसाइज, वॉर एक्सरसाइज बिटवीन म्यांमार एंड रसिया। म्यांमार एंड रसिया, तो म्यांमार एंड रसिया, रसिया के बीच में हुआ बेटा। रसिया की राजधानी मॉस्को वगैरह, राजधानी मॉस्को है रसिया की, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है ना। नदी वहां पर मॉस्को ही, नदी वहां पर बहुत लंबी है। ओके, तो ये सब आप जानते हो। और रसिया की जो करेंसी है वो है रूबल। कौन सी करेंसी बेटा? रूबल। ओके, थोड़ा सा मैं म्यांमार की बात करूं। म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल है बेटा नेपिडो। नेपिडो ऐसे भी लिख सकते हो आप हिंदी में, नेपिडो। ये म्यांमार की जो नदी है लंबी बेटा वो कौन सी? इरावदी। इरावदी या इरावती भी कर सकते हो, इरावती, लॉन्गेस्ट रिवर। म्यांमार के अंदर दुनिया के सबसे सुंदर बौद्ध मंदिर है बेटा म्यांमार के अंदर, है ना। तो यहां पर मैं यहां का माउंटेन में आपको बता दूं एक बार। म्यांमार के अंदर बेटा माउंटेन अराकान योमा, अराकान योमा, ये माउंटेन है बेटा, हिमालय का ही है ये पार्ट उधर। अराकान योमा है ना, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट रिवर है इरावती। नेपिडो वहां की राजधानी है म्यांमार की। दुनिया की सबसे सुंदर बौद्ध मंदिर म्यांमार के अंदर है ना। तो बेटा म्यांमार हमारा जो है ईस्टर्न कंट्री है, जो हमारे 4 राज्यों को छूता है। म्यांमार हमारे कितने राज्यों को टच होता है बेटा? 4 राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हिस्ट्री से मैं इस क्वेश्चन को रिलेट कर दूं एक बार, सुनिए। म्यांमार के अंदर कौन से मुगल शासक की कब्र है? आप मुझे बता सकते हैं ये क्वेश्चन? क्या इसका आंसर मुझे दे पाएंगे आप? जरूर कमेंट करके बताओ। मैंने आज की क्लास में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे बेटा। म्यांमार के अंदर कौन से मुगल शासक की कब्र है ना। तो कब्र यानी उसका कह सकते हो कब्र, टोम्ब कह सकते हो, मकबरा कह सकते हो। म्यांमार के अंदर कौन से मुगल शासक का मकबरा है ना। चलो ये क्वेश्चन मुझे आप बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 2023 राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? इन 2023 हु हैज वोन द मोस्ट मेडल इन द नेशनल गेम्स? तो बेटा ये सबसे ज्यादा अब की बार ये मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं बेटा। महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 है। ये गेम कहां पर हुए थे? ये गोवा में हुए थे। कहां पर हुए थे बेटा? गोवा में हुए थे। महाराष्ट्र सबसे आगे रहा इसमें नेशनल गेम्स के अंदर। ओके, तो बेटा ये थे क्वेश्चन आज की क्लास में, याद रखना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। ओके, सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करना, पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंचाइए बेटा क्लासेस को। ओके, थैंक यू वेरी मच।